everyone, welcome to my channel guys. Guys, we are gonna learn today a very new, you can say very new advanced structure here. It is very easy to see only, but when it comes to speak in front of anyone, you get confused how to express such type of the words and sentences in front of anyone. You can see here that I have used here only WH members in each and every sentences. But guys, it's not as easy as you are thinking here. It's not as tough as you are thinking here. इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं और ना ही उतना मुश्किल है जितना आप सोचते हैं. बट हाँ गाइस, जब आपको पता चल जाएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तब आपके लिए जरूर इजी होने वाला है. So guys, just have a look on this board. I have written here the advanced structure here. और मैं वह डैश डैश क्या कहाँ डैश डैश करता या जाता. ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने 2-3 छोटे छोटे हिंदी में वर्ड लिखे हैं. यहाँ पे सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और वही रहेगा, कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट. यहाँ पे कोई भी WH के वर्ड हो सकते हैं. यहाँ पे कोई भी एक्शन हो सकता है, करना जाना खाना पीना कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बस एक छोटा सा ओवरव्यू के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी WH, कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी एक्शन हो सकता है, वर्ब हो सकता है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है गाइस WH वर्ड्स. अब स्ट्रक्चर जब आपका बनेगा तो पहले WH वर्ड्स को लाएंगे, फिर उसके साथ एल्स का इस्तेमाल करेंगे. जी हाँ, यहाँ पर और के लिए एल्स का इस्तेमाल किया गया है. अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर और के लिए तो एंड होता है, पर आपने एल्स क्यों लगाया. तो आप ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पे कोई WH वर्ड लगाता हूँ, जैसे व्हाट लगाऊंगा तो व्हाट एंड तो होगा नहीं, हु एंड तो होगा नहीं. इसका मतलब ये है गाइस कि जब भी आपको कुछ और के सेंस में, जैसे कि मान के चलिए बोलते हैं कि आपको कुछ और चाहिए, डू यू नीड एनीथिंग एल्स, तो और के लिए क्या मतलब एंड लगाते हैं, नहीं, डू यू नीड एनीथिंग एल्स. उसी तरह व्हाट एल्स, वेयर एल्स, वेयर एल्स, हु एल्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा. आई होप दैट यू हैव गॉट माय पॉइंट गाइस. WH वर्ड्स कोई भी हो सकते हैं जिनका नाम या तो W से हो या तो S से हो. उसके बाद एल्स उसमें लगाना है. ओके, एल्स के बाद आपको कुड का इस्तेमाल करना है. कुड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. याद रखिएगा, WH वर्ड्स एल्स कुड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस सेंटेंस हियर गाइस. और हम कहाँ जाते. अब ये सेंटेंस देखिए, मैंने लिख तो दिया है, पर इसके पीछे और भी सेंटेंस होगा, कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ही. जैसे मान के चलिए कि हाँ कोई लड़का है, 2-4 भाई हैं, वो लड़का थोड़ा सा बदमाश टाइप का है, माँ बाप ने उसको मारकर घर से निकाल दिया और वो लोग जाकर कहीं जंगल में चले गए रात में. अब उनका दोस्त मिलता है, फोन करता है, मान के फोन ही करता, बोलता अरे भाई कहाँ पे हो, तो बोलेगा कि मैं जंगल में. अरे क्यों जंगल में क्यों हो, घर पे क्यों नहीं हो. तो बोलेगा कि अरे पापा ने घर से निकाल दिया है. तो अरे तुम कहीं स्टेशन पे चले जाते, कहीं और चले जाते. स्टेशन नहीं, मैंने मान के चलो उसने बोला कहीं और चले जाते, तो क्या रिप्लाई देगा, और हम कहाँ जाते. हमारे लिए मतलब कोई जगह ही नहीं है, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं रहना, इसलिए उस यहाँ पे लिखेंगे और हम कहाँ जाते. आप समझ गए होंगे कि मैंने कहानी के जरिए आपको क्या सिखाना चाहा. इतना सेंटेंस लिखा नहीं जाएगा यहाँ पर, लास्ट में हम लोग यही बोलते हैं कि और हम कहाँ जाते. ठीक है, तो ये रहा गाइस आपका सेंटेंस. अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आइए देखते हैं. WH वर्ड इसमें कौन है, कहाँ. कहाँ के लिए क्या लिखते हैं, वेयर. ओके, और उसके बाद है एल्स, वेयर एल्स. कुड का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे कुड लिखेंगे. सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन कहाँ जाते, हम कहाँ जाते. हम के लिए क्या होगा, वी, और उसके बाद है वर्ब, वर्ब है जाना, तो यहाँ पे लिखेंगे गो का इस्तेमाल. वेयर एल्स शुड वी गो, और हम कहाँ जाते. हमारा तो कोई जगह ही नहीं था, हमारा तो कोई और उद्देश्य नहीं था, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था, तब जाकर आप बोलते हैं कि और हम कहाँ जाते. यार बड़ी मजबूरी में इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं कि और हम कहाँ जाते, हमारा कौन है, हम लोग जंगल में ही जा सकते थे और हमारा कोई नहीं है. उस सेंस में एल्स का इस्तेमाल किया गया है. अब आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस. और मैं क्या करता, और मैं क्या करता, खाने के लिए घर में कुछ था नहीं,
तो मैं चला गया मजदूरी करने या फिर चोरी ही करने चला गया। तो होता है ना कि अगर आप चोरी करते हुए पकड़े गए, मान के चलिए कुछ भी चुरा ले, खाने के लिए कोई सामान ही चुरा रहे, पुलिस आपको पकड़ लेती है, आपका दोस्त आता है, बोलता कि अरे भाई तुमने चोरी क्यों किया तुमने ऐसा? तो क्या बोलते हैं, और मैं क्या करता यार, क्या करता मैं, और मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो और मैं क्या करता। आप इस बात को तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको कि इसका सेंटेंस का इस्तेमाल किस सेंटेंस के बाद करेंगे, कौन सा सिचुएशन आएगा जिसके बाद आपको इस तरह के सेंटेंस से बोलने पड़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, और मैं क्या करता, WH वर्ड्स क्या है गाइस, व्हाट के बाद क्या आएगा, एल्स आएगा, व्हाट एल्स, उसके बाद कुड, मैं करता तो आई, और करने का क्या होता है, डू। व्हाट एल्स कुड आई डू, और मैं क्या करता, मेरे पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं था इसलिए मैंने ऐसा काम किया। ठीक है, व्हाट एल्स कुड आई डू। द लास्ट वन इज हियर गाइस, और किसे बुलाता। जैसे मान के चलिए कि गाइस दो लोग दोस्त हैं, ठीक है, मैं सारे सिनेरियो इसलिए बताता हूं आपको कि आपको ये पता चले कि कम से कम सेंटेंस हम बोले कहाँ। जान तो गए एडवांस स्ट्रक्चर है, एल्स का इस्तेमाल करना है, कुड का इस्तेमाल करना है, WH लाना है, और ये सेंटेंस आते कहाँ हैं, बोले कब जाते हैं, कब इसका इस्तेमाल होता है, उसके लिए आपको एक सिनेरियो फिट करना होता है, यानी एक सिचुएशन क्रिएट करना होता है, ताकि उसके बाद ये सेंटेंस सुटेबल हो बोलना। ठीक है, ऐसे थोड़े मैं आऊंगा आपकी क्लास में बोलूंगा कि और मैं क्या करता। अगर बात सोच लीजिए मैं आपको YouTube पे पढ़ा रहा हूँ चैनल पे, और मैं आते ही लिख देता और मैं क्या करता और चला जाता चैनल से, आपको कुछ समझ में आता, कुछ भी नहीं समझ में आता, क्योंकि आपको इससे पहले की सिनेरियो, सिचुएशन, कहानी पता ही नहीं है कि सर ने ये बात क्यों बोला है। तो ये बात इसलिए बोला गया है कि और किसे बुलाता। मान के चलिए कि आपके घर में कुछ गड़बड़ हो गई, आग लग गई, शॉक लग गया किसी को इलेक्ट्रिक का, और आपके बगल में दुश्मन रहता है, पड़ोसी तो अक्सर आपको पता है कि दुश्मनी ही आप लोग रखते हैं, या कोई भी किसी का भी पड़ोसी 100% में से 90% की बात कर रहा हूं मैं, सबके सब एक दूसरे को देखकर जलस करते हैं। ठीक है, तो उसके एक दोस्त है, बोलता कह रहे यार तेरे घर में आग लगी या फिर शौक लगा तुझे, तो तुझे हॉस्पिटल कौन ले गया, किसे बुलाया तू? तो बोलेगा कह रहे यार क्या करूं, मैं जॉन को बुला लिया। जॉन उसका पड़ोसी है जिससे उसकी बनती नहीं है, और जो दोस्त फोन करके बोल रहा है उसका भी नहीं बनता है, जॉन से दोनों का नहीं बनता है। लेकिन जब शॉट लगता है तो बुलाता है जॉन को, तो दूसरा दोस्त भड़क उठता है, क्या बोलता है, तू उसे क्यों बुलाया? तो क्या बोल रहा है ये, और किसे बुलाता मैं, और किसे बुलाता, और था ही कौन यहाँ पे, जॉन ही तो है हमारा पड़ोसी, वही तो जगह था, वही मेरी आवाज सुना, इसीलिए मैंने उसको कॉल किया, मतलब बुलाया, पुकारा। तो और किसे बुलाता, समझ में आ गई होगी आपको बात, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, किसे के लिए हु का इस्तेमाल करेंगे। हु मतलब होता है कौन या किसे। आपको समझ में आएगी बात ये, जब सेंटेंसेस में जैसे जैसे हिंदी रहता है हु वही रहेगा, पर हिंदी चेंज हो जाती है। जैसे दैट मतलब होता है वह, और दैट मतलब होता है उस। दैट मीन्स होता है कि, दैट मीन्स होता है जो। शायद आपको सुन के थोड़ा सा ओड लग रहा होगा उन लोगों के लिए जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं है, पर यही रियलिटी है गाइस। जैसे सेंटेंस रहेगा हिंदी वैसे इसकी चेंज होगी, पर इंग्लिश रहेगा वही। हु एल्स, हु एल्स कुड आई, और किसे बुलाता। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैंने जानबूझकर नहीं लिखी है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट तो नहीं है लिखा हुआ, फिर सब्जेक्ट आई कैसे लगा रहे हैं गाइस। कॉमन सेंस की बातें, यही तो एडवांस की बातें होती हैं। एडवांस स्ट्रक्चर में कुछ चीजें लिखी होती है पर बोला नहीं जाता, कुछ चीजें बोली जाती हैं पर लिखी नहीं जाती, और कुछ चीजें लिखी नहीं होती हैं फिर भी उसका इंग्लिश वहां पे मेंशन कर दिया जाता है। जैसे मैं बोला और किसे बुलाता, कौन बुलाता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, और मैं किसे बुलाता की जगह आप ये भी कह सकते हैं और किसे बुलाता, यानी आप खुद की बात कर रहे हैं। Who else could I call? Who else could I call? और किसे बुलाता, Who else could I call? Call मीन्स होता है बुलाना, पुकारना। ठीक है, तो गाइस ये छोटा सा स्ट्रक्चर तो आपको लग रहा होगा सेंटेंसेस बड़े छोटे छोटे, पर गहराई बहुत ज्यादा इसकी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्स और कुड का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये कुड क्यों लगा है,
कुड क्या होता है, पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो घटना जब भी होती है ना, ये पास्ट के इवेंट को यहाँ पे कोई एक्सप्रेस करता है। और किसे बुलाता मतलब पहले ही बुला चुके हैं आप, ठीक है, तब उस बात को आप एक्सप्रेस करें कि और किसे बुलाता, कुड का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप गाइस कि आपको स्ट्रक्चर बहुत प्यारा लगा होगा, आप एंजॉय किए होंगे, सीखे भी होंगे बहुत सारी चीजें, और उम्मीद है कि अपने डेली रूटीन में, डेली बेसिस में आप इसका इस्तेमाल भी करना सीख गए होंगे और करेंगे भी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कोई कमेंट छोड़िए, उसमें एक सेंटेंस लिख लीजिए। मैंने यहाँ पर वेयर, व्हाट और हु का इस्तेमाल किया। आप इनके अलावा जो WH वर्ड बच रहे हैं जिनसे हिंदी का सेंटेंस बनाया जा सकता हो, जो सूट करता हो, उससे आप बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। मैं यहाँ पे 3 ही सेंटेंस बना पाया हूँ, लेकिन मैंने पैटर्न बता दिया, आप चाहे तो बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।